यार क्या ये काम मैं कर पाऊंगा? क्या मैं ये कर सकता हूँ? शायद नहीं हो पाएगा मेरे पास। शायद मैं नहीं कर सकता। चल छोड़, रहने ही देता हूँ, क्या ही करूंगा। तो कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज जिसके जरिए एक इंसान ने पूरी दुनिया को पागल बना रखा था और अपना दीवाना बना रखा था। सो हे गाइस, दिस इज सैम अनफिल्टर्ड एंड लेट्स टॉक अबाउट रियल कॉन्फिडेंस। सो मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी मूवी की जिसको किसी इंसान के ऊपर बनाया गया था। ये एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है कैच मी इफ यू कैन, एंड पर्सन का नाम है फ्रैंक विलियम बैगनेल। ये एक ऐसा बंदा है जिसने अपने कॉन्फिडेंस के बल पर एफबीआई तक को पागल बना रखा था, एंड लेटर उसने एफबीआई के साथ काम भी किया। सो ये तो बात थी मूवी की, ये बात थी फ्रैंक की। नाउ व्हाट अबाउट अस? सो हम जब भी बात करते हैं, जब भी हम स्टेज पे जाते हैं तो हम नर्वस हो जाते हैं, हम हिचकिचाने लगते हैं। सो इसका मतलब ये नहीं, इट डजंट मीन कि हम वीक हैं। इसका मतलब ये है कि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे करना है, कॉन्फिडेंस होता क्या है। सो आज हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, अवॉइड डिस्टॉर्शन एंड नेगेटिव थॉट्स। इसका मतलब, डिस्टॉर्शन का मतलब है कि अ, किसी भी चीज को नेगेटिव का डोमिनेंस देना, उसकी पॉजिटिविटी को हटा के, ये होता है डिस्टॉर्शन। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा पूरा दिन अच्छा जा रहा है, पर लेकिन एक छोटा सा इवेंट होता है जिसकी वजह से हम पूरे दिन को बुरा मानने लग जाते हैं। तो इसका मतलब होता है कि पॉजिटिविटी के पर नेगेटिविटी को डोमिनेंस देना। सो ये कई तरीके के होते हैं। जैसा पहला एग्जाम्पल है मेंटल फिल्टरिंग। जैसे कि मैंने बताया कि हम पूरे दिन को ना देखते हुए हम उसकी सिर्फ नेगेटिव चीज को देखते हैं, तो ये होता है मेंटल फिल्टरिंग, अपने दिमाग को नेगेटिव थॉट से भर लेना। तो नेक्स्ट आता है ओवर जनरलाइजेशन। इसका मतलब है किसी भी पास्ट इवेंट या फिर किसी भी एक इवेंट को लेकर ऐसा लाइक वर्स्ट एक्सपीरियंस है और उसी को लेकर हम बाकी सब इवेंट के लिए भी, बाकी सब एक्टिविटी के लिए भी हम खुद को नेगेटिविटी में देखने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम क्रिकेट खेलते हैं, हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं है, पर उससे क्या होता है, हमारी बैटिंग तो अच्छी है बट लेकिन हम बॉलिंग की वजह से हम अपनी बैटिंग को भी नेगेटिविटी में लेने लग जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है इमोशनल रीजनिंग। इमोशनल रीजनिंग का मतलब कि अपने बिलीफ को, अपने किसी भी फीलिंग्स को फैक्ट्स का दर्जा देना। फॉर एग्जाम्पल, हम हमारी फीलिंग कहती है कि यार हम स्टेज पे जाके नहीं बोल पाएंगे, तो ये हम इसी को ये हम रियलिटी मानने लग जाते हैं, हालांकि रियलिटी में ऐसा है नहीं। तो इसकी वजह से हम ट्राई नहीं करना भूल जाते हैं कि शायद हम स्टेज पे जाते, पर लेकिन ये फीलिंग, हमारी गट फीलिंग ने हमें रोक दिया। तो ये होता है इमोशनल रीजनिंग। सो नेक्स्ट आता है ब्लेम गेम। सो इसका बेसिकली ये एक ऐसी चीज है जो हम मोस्टली करते हैं कि मतलब कुछ भी हुआ, कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है, हम खुद को ब्लेम कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारा कोई ग्रुप है और उसमें से हमारा कोई बंदा छोड़ के चले जाता है या फिर रूडली बात करता है, इसका रीजन तो कई सारे हो सकते हैं बट हम अपने आप को रीजन मानने लग जाते हैं। ये होता है ब्लेम गेम। देन नेक्स्ट आता है मैग्निफिकेशन एंड मिनिमाइजेशन। इसका मतलब होता है कि हम कुछ इवेंट में हम जैसे कुछ भी अचीव करते हैं तो हमको कुछ खुद को खुद की वैल्यू में हम फर्क करने लग जाते हैं। ये होता है मैग्निफिकेशन एंड मिनिमाइजेशन। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो उसमें हम बोलते हैं कि यार हम शायद इसके लायक नहीं। देन अगर हम कुछ अचीव कर भी लेते हैं तो हम बोलते हैं यार क्या ही उखाड़ दिया। तो ये एक माइंडसेट है जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट आता है जंपिंग टू कंक्लूजन। सो इसका मतलब ये है कि सिंपली हम उस चीज को ट्राई ना करके डायरेक्ट कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल ज्यादातर लोग बोलते हैं यार मैं नहीं बोल पाऊंगा स्टेज पे जाके, तो ये तो कंक्लूजन हुआ ना, उन्होंने तो कभी ट्राई ही नहीं किया स्टेज पे बोलने का। सो ये सारी चीजें हैं डिस्टॉर्शन का पार्ट जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए, सारे नेगेटिव थॉट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपनी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए चैलेंजिंग द फियर। जो भी तुम्हारा फियर है, मोस्ट प्रोबेबली स्टेज फियर, तो तुम्हें अपने स्टेज फियर या फिर किसी भी फियर को चैलेंज करना है जिससे तुम्हारा धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। हालांकि उस फर्स्ट ट्रायल में तुम्हारा भले ही अच्छा ना हो, पर धीरे धीरे करके डेली जैसे तुम कंसिस्टेंटली करते जाओगे ये इम्प्रूव होता जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्वेस्ट ऑन पॉजिटिव।
सो हमारे आसपास कई तरीके के लोग होते हैं जो हमें मोटिवेट भी करते हैं, डिमोटिवेट भी करते हैं, लेकिन हमें उन लोगों पे ध्यान देना है, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है जो हमें लेवल अप करने में हेल्प कर रहे हैं, या फिर हमें कोई पॉजिटिव थिंकिंग दे रहे हैं, या फिर हमें प्रोडक्टिव बना रहे हैं। ये होता है इन्वेस्ट ऑन पॉजिटिव। कोई भी हो सकता है, या तो तुम्हारा फैमिली मेंबर हो सकता है, या तो तुम्हारा दोस्त हो सकता है, कोई भी फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई टीचर हो सकता है जो तुम्हें तुम्हें हेल्प कर रहा है लेवल अप करने में, या फिर तुम्हारी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। ये होता है इन्वेस्ट ऑन पॉजिटिव्स। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है रिकॉर्ड योर प्रोग्रेस। हम जितनी भी दिन में जितनी भी प्रोग्रेस कर रहे हैं उन सबको एक अकेले जाओ, 2-3 मिनट की एक वीडियो बनाओ, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। 2-3 मिनट की वीडियो बनाओ अपनी डेली प्रोग्रेस की। इससे क्या होगा, धीरे धीरे करके तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा, धीरे धीरे करके। एंड एक बात हमेशा याद रखना कि हमें परफेक्शन पे ध्यान नहीं देना है, हमें हमेशा इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है। जैसे जैसे हम इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे वैसे वैसे हम परफेक्शन के करीब आते जाएंगे। तो ये हमारा गोल होना चाहिए कि इम्प्रूव करना है। देन हमारा लास्ट पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सेल्फ अप्रेजल। ये ज्यादातर लोग करते नहीं है, बट सक्सेसफुल पर्सन जो है वो सेल्फ अप्रेजल हमेशा करता है, कि खुद की तारीफ करना। जब भी हो अपने मिरर के सामने जाओ और बोलो दैट यू आर द बेस्ट। ये एक ऐसी चीज है जो हमारे मोरल को, हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे मोटिवेशन को बूस्ट करता है, जो कि हमें डे टू डे एक्टिविटीज में हेल्प करता है। सो दीज आर द टेक्निक टू बिल्ड अ रियल कॉन्फिडेंस, अ मैसिव कॉन्फिडेंस। सो एक बात हमेशा याद रखनी है, कॉन्फिडेंस इज नॉट अबाउट बीइंग फियरलेस, it's about moving forward despite fear. If this video helped you, so subscribe, Sam Unfiltered, like the video and comment the video. And no filters, no quick motivation, just real confidence.